क्या आने वाले समय में इंसान के लिए इवोल्यूशन जो है भारी हो सकता है क्या? यदि मैं इंसानों की प्रजातियों की बात करूँ, जैसे कि निएंडरथल थे, इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस थे, और उससे पहले जो होमो हैबिलेंस थे, रुडोल्फिन्स थे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ओरांगटन कैसे आए थे, चिंपांजी कैसे आए थे, बंदर का हमसे किस प्रकार संबंध है, क्या वास्तव में वो हमारे पूर्वज हैं, है ना? क्योंकि हम ये देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। मुझे ये लगता है कि बंदर तो कल के ही हैं, लेकिन उससे पहले जो है जीवन की शुरुआत बंदरों से नहीं हुई। लगभग हिस्से का पूरा जो फ़ायदा है वो इंसानों ने उठाया है। फिर चाहे वो भूमि का अपने कब्जे में करना हो या संसाधनों का पूरी तरह से प्रयोग करना हो। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान ने शायद ही ऐसा कोई संसाधन पृथ्वी पे छोड़ा होगा जिसका फ़ायदा ह्यूमंस ने, हम होमो सेपियंस ने नहीं उठाएगा। समस्या यहाँ पैदा होती है कि अगर आने वाले समय में अगर कोई प्रजाति डेवलप हो जाती है और वो कहती है कि हमारा हिस्सा कहाँ है, तब समस्या हो सकती है। सभ्यताएं इस पृथ्वी पे आती गई है और वो नष्ट होती गई है, और ये ज़रूरी थोड़ी है कि पृथ्वी पे जीवन सिर्फ हम लोगों ने ही जिया है। हो सकता है कि बहुत सारी प्रजातियां इस पृथ्वी पे आई हो, और हम अलग अलग सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं कि सकते हैं अगर आप कुत्ते को रोटी डालो तो आप ये पाओगे, उसको एक रोटी दो, आप दो दो, चार दो, जब तक उसकी भूख खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही उसकी भूख खत्म होती है कि ये जो इंसान है ये हमारे लिए सही नहीं है, उस भोजन को किसी गड्ढे में दबा के आ जाता है, इस उम्मीद के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मुझे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद या कुछ समय बाद यदि भूख लगती है तो मैं इस रोटी के टुकड़े को निकाल सकता हूँ, और निकाल कर इसका उपयोग जो है मैं अपनी भूख मिटाने के लिए कर सकता हूँ। शुरुआत जो है हमारे गॉड ने की थी, हमारे भगवान जो थे, हमारे जो देवता थे, उन्होंने की थी। और वो कहते हैं कि एडम और ईव जैसे देवताओं ने सृष्टि की रचना की है। जैसे कि हिंदुज़म में भी ये कहते हैं कि इस सृष्टि का जो निर्माण है वो ब्रह्मा ने किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया है। एक दिन में इसकी रचना हुई है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि जीवन जो है वो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न हुआ है। मतलब इस थ्योरी को जो मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जीवन की जो शुरुआत है या जीवन की जो उत्पत्ति है वो अपने आप हुई है, और किससे हुई है? निर्जीव वस्तुओं से हुई है। जीवन को पनपने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती है। बिना ऑक्सीजन जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती, तो वो क्या करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वायु जो है, ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर पहुंच सके, लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े जो हैं, वो यहाँ पर रुक जाते हैं। 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास लगभग वैज्ञानिकों ने इसे क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। और उसमें सबसे मुख्य थे लुई पास्चर, क्योंकि उनका ये जो स्वान नेक फ्लास्क वाला जो डिजाइन था, ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट था। जीवन है ये वोल्केनो से, अलग अलग माउंटेन से, उनके अंदर फॉसिल्स कोड से, उनसे बना है।